नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो नेशनल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वृत्तीय गति से रिलेटेड जो भी घटना घटती हैं और जो भी कंसेप्ट आपको डाउट रहता है आज क्लियर करने जा रहे हैं। तो वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति के दौरान उसका वेग क्यों बदलता है, वेग के साथ दिशा भी क्यों बदलती है और त्वरण क्यों बदलता है और अभिकेंद्र बल क्या होता है, जैसा कि थंबनेल पे हम बताए हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल भाई, ये अभिकेंद्र बल सेंट्रोइड फोर्स। ध्यान से देखिए, अभिकेंद्र बल को जानने से पहले हम एक छोटी सी टॉपिक के लिए हम थोड़ा सा आउट ऑफ कवरेज एरिया चलेंगे। आउट ऑफ कवरेज एरिया ये है भाई सर्किल यानी वृत्त। अभिकेंद्र बल कब उत्पन्न होगा, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर अगर गति करेगी तभी उत्पन्न होगा अभिकेंद्र बल। तो सबसे पहले अभिकेंद्र बल के जानने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्या, वृत्तीय गति पे, कि वृत्तीय गति क्या होता है। सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मतलब कि यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ये कक्षा 9th में ही हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं भाई, वृत्तीय गति, ठीक है ना, वृत्तीय गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन। अब ध्यान से देखेंगे क्या कि वृत्तीय गति करते समय कौन कौन सी घटना घटती है। तो ध्यान से देखो कि वृत्तीय गति अगर हो रहा है तो उसमें सबसे पहला उसका वेग बदलेगा। क्या बदलेगा, वेग। यानी इस अगर पोजीशन पे है, अगर यही कण m द्रव्यमान का जो कण है, अगर यही कण यहाँ पे आ गया तो इसका वेग यहाँ पे हो जाएगा, यानी उसके स्पर्श रेखा के अभिलंबवत होता है, ठीक है ना। यानी वेग जो है भाई लगातार निरंतर होती जा रही है, बदलती जा रही है। आज जब कोई m द्रव्यमान का कण है तो उस m द्रव्यमान का कण पर एक बल काम करेगा जो उसके केंद्र की तरफ लाने का हमेशा प्रयास करेगा। उसी बल को कहेंगे अभिकेंद्र बल। अर्थात यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो गति के दौरान उसके केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है उस बल को कहते हैं क्या, अभिकेंद्र बल। अब हमारी कहानी कुछ स्पेशल स्टार्ट होती है। स्पेशल क्या स्टार्ट होती है भाई कि अगर m द्रव्यमान का पिंड है, अभिवेग से गतिशील है, तो जहां गति कर रहा है तो उसकी दिशा लगातार बदल रही है। और दिशा जब लगातार बदलेगी तो उसका वेग बदलेगा, और जब वेग बदलेगा तो उसमें उत्पन्न हो जाएगा त्वरण, और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो क्या होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और ये जो त्वरण होगा a बराबर v स्क्वायर बाई r होगा। और ये कैसे होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा झांक कर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कैसे होगा। तो क्लियर बता दे रहे हैं कि भाई कोई कण अगर वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो कौन कौन सी वस्तु है, कौन कौन सी घटना घट रही है। तो सबसे पहले उसका वेग बदल रहा है। दूसरा कंडीशन पर वेग के बाद क्या बदलेगा, तो दिशा बदलेगी। भाई वेग बदल रहा है, दिशा भी बदल रहा है। और जब वेग आएगा, अब वेग बदलेगी, वेग परिवर्तन होगा तो उसमें आएगा त्वरण, लेकिन वो सिंपल त्वरण नहीं रहेगा। वो सिंपल त्वरण नहीं रहेगा। उस त्वरण को हम कहेंगे बाबू अभिकेंद्रित त्वरण, अभिकेंद्रित त्वरण। और वही अभिकेंद्रित त्वरण a बराबर होगा v स्क्वायर बाई r। नहीं समझे, यही होगा a बराबर v स्क्वायर बाई r। अब कोई कंफर्म नहीं है कि कोई कण अगर वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो उसका त्वरण बदलेगा, ठीक है ना। परिमाण भी कभी बदल भी सकता है, कभी नहीं भी बदल सकता है, लेकिन दिशा और वेग कंफर्म है क्या होता है, बदलेगा। तो अभिकेंद्र बल का परिभाषा यहां से हम देखेंगे क्या, अभिकेंद्र बल का परिभाषा आप लोग पेन और कापी लेकर फटाक से लिख लेंगे क्या, कि यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो गति के दौरान उसकी केंद्र की तरफ एक बल कार्य करती है, उस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। और जो अभिकेंद्र बल
अच्छा सबसे भाई बताओ कि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है ना द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अरे नहीं पढ़े हो, F बराबर m इंटू ए। तो F बराबर m इंटू ए, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ त्वरण वो त्वरण नहीं होगा सुखले वाला, यहाँ पे आएगा अभिकेंद्रित त्वरण। बात समझ में आ रहा है? और जो F बराबर होगा m इंटू ए के जगह पर लिख देंगे क्या, v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर बाई आर। अब यहीं से हमारा निकल के जाता है बेचारा F बराबर mv स्क्वायर बाई आर, और यही अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र होता है। समझ में आ गया? अभिकेंद्र बल F बराबर mv स्क्वायर बाई आर। अब ध्यान से देखो भाई एक चीज और, एक v बराबर आर इंटू ओमेगा भी होता है, नहीं जाने? एक v बराबर जो होता है आर इंटू ओमेगा होता है। v बराबर आर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है भाई? कोणीय वेग है। कौन सा वेग है? कोणीय वेग है, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो कोणीय वेग है। और ये क्या है? इसकी त्रिज्या है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। और v वेग से क्या है? मोशन में, यानी गति कर रहा है। तो अगर हम यहां से देखेंगे क्या भाई कि F बराबर mv स्क्वायर बाई आर, नहीं हुआ? अब v के जगह पर अगर हम रख देंगे F बराबर m इंटू v के जगह पर क्या रख देंगे? r इंटू ओमेगा। तो r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? r। एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो ये भी हो सकता है F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो ना, यहाँ पे एक F बराबर mv स्क्वायर बाई r लिख रहे हैं और एक F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का थोड़ा सा ऐसे उल्टा कर दो, टंगरी जैसे W का टंगरी ऐसे उल्टा कर दो, ओमेगा बन जाएगा। अर्थात अभिकेंद्र बल के लिए कोई सूत्र अगर पूछेगा तो अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र F बराबर mv स्क्वायर बाई r कहो या F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर कहो, दोनों बात एक ही है और दोनों का परिभाषा एक ही है। और ध्यान से देखो यहाँ से फिर से एक बार परिभाषा अभिकेंद्र बल का, कि यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो गति के दौरान उसकी दिशा बदलती है और वेग भी बदलता है। तो ये सब छोड़ो, गोली मारो, हटाओ। यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो गति के दौरान उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। और एक बात ध्यान से और सुन लो, एक बात और सुनो कि जो ये अभिकेंद्र बल होता है ना बाबू, ये कोई बल नहीं होता है, ये बल के चक्कर में मत पड़ना। यानी इस घटना में अभिकेंद्र बल का कोई रोल होता ही नहीं है। अब कहो क्यों? लेकिन इस अभिकेंद्र बल के बिना ये घूम भी नहीं पाएगी। अच्छा मौत के कुआं देखे हैं कि नहीं? देखे हैं ना? देख लीजिए, स्क्रीन पर दिखा दे रहा है, यही है मौत के कुआं। मौत के कुआं में हम देखते हैं कि जो चलाने वाले हैं, जिसको जादूगर आप लोग बोलते हैं या हम लोग भी, तो जादूगर खूब घुमाता है। कहो कि बीच में जाकर कुएं पर रुक जा, रुकेगा? बद नीचे गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं? इसलिए गिरेगा ना ताकि वो जो मार्ग है उसका, जो उसका कर्ज है जो बनाया गया है, जिसको घुमा रहा है, गाड़ी मोटरसाइकिल, एक एक दो दो तीन तीन मोटरसाइकिल रहती है और एक कार भी ठेल देते हैं बीचे में, उसी में लड़ उड़ के गिर जाता बेचारा कि कहानी खत्म होती। लेकिन सोचते हैं कि गौ गिरा अब गिरा, लेकिन गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उसका अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है, और जब अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाएगा ना तो गिरेगा ही नहीं। और उस अभिकेंद्र बल के लिए क्या क्या चाहिए? इस F के लिए m, v और r तीन चीज पर डिपेंड कर रहा है, m, r या ओमेगा पर। क्योंकि ओमेगा तो आएगा ही, क्योंकि कोणीय वेग जैसे ही वृत्ताकार मार्ग में गति करेगी तो ओमेगा तो ऑटोमेटिक आएगा भाई, क्योंकि ओमेगा आएगा, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। तो उस कंडीशन में एक चीज और, नॉर्मली ऐसे समझिए कि जैसे एक स्कूल बिना प्रिंसिपल का नहीं चल सकता है, हमारे स्कूल का भी प्रिंसिपल बहुत खतरनाक है। टीचरों को दिन भर दौड़ाते रहते हैं क्लास में, कहते हैं कि जाओ पढ़ाने के लिए, 5 मिनट बैठे दौड़ा देते हैं। अच्छा देखो, यही होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का काम क्या होता है ना कि वो खुद कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके बिना वृत्तीय गति संभव ही नहीं है, नहीं तो गिर जाएगी रास्ते में ही। अब बताओ कि स्कूल का प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए तो हम ही लोग को पढ़ाना पड़ता है,
टीचरों को, जाते हैं पढ़ा के चले आते हैं और आराम से प्रिंसिपल का काम होता है ऑफिस में बैठ कर कौन लड़का फीस लाया, किसके घर जीवन पैसा ला रहे हैं, उसी को देखते रहते हैं। कोई बात नहीं, वो सब छोड़िए। तो ऐसे ही है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का काम ही है क्या, यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो गति के दौरान उसके केंद्र की तरफ एक बल काम करती है, उसी बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। अब तो क्लियर हो गया होगा, एकदम HD क्लियर हुआ होगा। तो अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r कहे चाहे F बराबर mr स्क्वायर कहे, दोनों बात एक ही है। अब ध्यान से देखिए भाई, एक चीज और आपको, एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि कहाँ गया रे, हाँ थोड़ा मिटा दे रहे हैं ये। अब देखिए भाई, अभिकेंद्र बल तो एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए कि अगर आप लोग मौत का कुआं देखे हैं ना, देखे हैं कि नहीं मौत का कुआं, कमेंट करके बताइए। तो एम द्रव्यमान का मान के चले कि ये मौत का कुआं का ऐसे रास्ता होता है, ऐसे मान लो भाई, थोड़ा गड़बड़ी बना है। और मौत का कुआं पर बेचारा गाड़ी वाला, बाइक वाला ऐसे ही चलाता है। देखो एक कार होती है ऐसे, ठीक है ना, और इधर एक बाइक होता है। बाइक ठीक बना है, लग रहा है शंकर जी का डमरू है। चलो इसको मान लो बाइक। तो बाइक क्या करता है भाई कि बाइक ऐसे गोल गोल में घुमाता रहता है। जो उसका क्रांतिक चाल होता है v इजिकल टू वो √r/g के बराबर होता है। ध्यान से देखो, क्रांतिक वेग v, क्रांतिक वेग v बराबर √r/g। अच्छा जाके कह दो उसको कि वो जो चला रहा है बाइक, कहो कि भैया थोड़ा स्लो चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, तुम तेज मत चलाओ, थोड़ा स्लो है चलाओ। स्लो चलाएगा बेचारा नीचे गिर जाएगा बहुत देर, क्योंकि अभिकेंद्र बल का लिए अभी हम बताए बराबर mv²/r बताए ना, उसके लिए v और r दोनों डिपेंड कर रहा है, तो स्लो वो नहीं चलाएगा। अच्छा मान के चलो कि एक मौत का कुआं है, इसको मान लो भाई मौत का कुआं, मौत का कुआं, मौत का कुआं। बलिया के मेला में देखे हैं हम एक बार का, वो भी ऊपर चढ़ के 20 रुपया टिकट लगता था उस समय, मौत का कुआं। लेकिन ये भी है कि देखना भी मत, कोरोना हो जाएगा इस समय। मौत का कुआं है भाई, इस मौत के कुएं में अगर बाइक वाला चला रहा है तो बड़ा रिस्क लगता है, लोग देखते हैं। और वो भी मोटरसाइकिल उन लोगों को इतना तेज आवाज करती है कि लगता है कि साउंड भी फेल हो गया है, साउंड से भी तेज, एक ही बार ठर ठर मारेंगे कि मेला के बाहर से लोग घूम घूम के आ जाएंगे बाइक देखकर। और चलाते ज्यादा है, फड़फड़ाते बहुत तेज है, लगता है कि उन लोगों का सलेंसरे फाट गया है कहा। अब ध्यान से देखिए भाई, इसमें क्या होता है कि अगर ये मान के चलो कि जो मौत का कुआं है, वृत्ताकार मौत का कुआं है, और जो बाइक चला रहा है उसके लिए अभिकेंद्र बल चाहिए ही। अभिकेंद्र बल होता क्या है, परिभाषा भी बताया, उसके बारे में भी बताया, अभिकेंद्र त्वरण भी बताया, टोटल चीज की जानकारी हो गई है। लेकिन ध्यान से देखिए कि जब वो चला रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि जो मौत का जो कुआं है उसका जो उसकी त्रिज्या है उसको मान लेते हैं क्या, 10 मीटर, 10 मीटर त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है ना। 10 मीटर त्रिज्या मान लेते हैं कि 10 मीटर त्रिज्या है उसमें, ठीक है ना। अब वो कितने वेग से चलाएगा कि गिरेगा नहीं, माने उसकी मोटरसाइकिल कितने स्पीड से उसमें चलेगी कि नहीं गिरेगा, ये भी आप बता देंगे, ठीक है ना। कैसे, तो ये बताइए कि v बराबर √r, r का मान हम ले लिए कितना, तो त्रिज्या है 10, और इनटू g का मान, तो g का मान 9.8 रखे कि कितना रखे, 10 रखे, 10 रख दें, चलो 10 ही रख दो, 10 दहिया 100, एक बार निकल जाएगा 10। v बराबर √10 दहिया 100, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर उसकी बाइक 10 मीटर पर सेकेंड से कम चली तो बहुत देर नीचे आ जाएगी, बीच में गिर जाएगी, उसका भी टांगड़ी टूटेगा, जो उस पर बैठा भी रहेगा उसका भी, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर 10 मीटर त्रिज्या, अगर आप इसकी त्रिज्या अगर 7 मीटर कर दे रहे हैं, 7 मीटर कर दे रहे हैं, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसका वेग कितना हो जाएगा, क्रांतिक वेग, यानी क्रांतिक वेग v बराबर √r/g,
तो v बराबर अंडर रूट आर, आर की मान त्रिज्या 7 और g के मान 9.8 एक बार ले लो भाई, 9.8 ले लो और v का मान निकालेंगे, ठीक है ना, तो कितना होगा। अब आप लोग इसको हल करके कमेंट में थोड़ा सा छोड़िए, तो एक बार कमेंट में छोड़िए इसका वेग कितना आएगा। अगर उतने से कम अगर चलाया तो क्लियर है कि जो उसकी बाइक है नीचे गिरेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज छोड़िए इसको, एक नॉर्मली आप समझिए, एक क्या करें, पानी ले लें, बाल्टी है, बाल्टी, ये भी एक वृत्तीय गति का है, हमारा हाथ है ना, वृत्तीय गति। मान के चलिए कि ये 1 मीटर का हाथ है हमारा, 1 मीटर से कम होगा, 1 मीटर यहाँ आ जाता है और 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, यानी लगभग 2 मीटर का एक वृत्ताकार पथ बनाएगा, ठीक है ना। और क्या करें कि एक बाल्टी पानी भर ले, पानिया को ऐसे धीरे धीरे घुमाएं, धीरे धीरे घुमाएंगे तो यहाँ आएगा पानी, निहार लेंगे, लेकिन वही पानी और तेजी से घुमाएंगे ना तो नहीं गिरता है, गिरेगा नहीं। घुमा कर देखिए इसमें, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि उसका वेग जो है ना वो प्राप्त कर लेता है, वेग जितना उसका वेग प्राप्त कर रहा है वो वेग प्राप्त कर लेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखना है कि यहाँ पे v बराबर आर इंटू जी है ना, कहीं v बराबर अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी भी रहता है, घर्षण गुणांक, घर्षण, यानी v बराबर अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी, घर्षण गुणांक वाला भी है भाई। इसके चक्के और पीछे के बीच घर्षण भी काम करता है, तो वो भी कुछ प्रभाव डालता है, लेकिन क्रांति के लिए यहाँ पे है। तो हमको उम्मीद है कि ऐसा समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको एक बार यहाँ दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पे कि यही घटना है, जो यही कारण है कि जो चलाने वाले होते हैं, जादूगर कहो या पता नहीं जो भी कहो, मोबाइल नहीं गिरते हैं, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आपके दोस्तों के पास बिना कोई सूचना से अचानक शेयर कीजिए, ताकि खोलेगा तो कहेगा कि क्या है, तो खोलेगा तो कहेगा कि ये अभिकेंद्र बल और वृत्तीय गति अभिकेंद्रित त्वरण क्या है और इससे संबंध क्या है और कैसे निकलता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट ठोक दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।